हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। होम्योपैथी मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो हमें कितने दिन लेनी चाहिए? कितने दिन का इसका कोर्स होता है अगर बोला जाए इस तरीके से? तो देखिए डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि उसको कितने दिन मेडिसिन लेनी है। सीट ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि उसकी बीमारी कितनी है और बीमारी किस तरह वाली है। बीमारी को हम ना 2 कैटेगरी में बाँटते हैं, एक होती है बीमारी एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी जो भी आपको हाल-फिलहाल में हुई है, कि डॉक्टर साहब हमें 10 दिन हुए हैं, 5 दिन या कल से हुई है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं भई पेशेंट को एक्यूट डिजीज़ है। सेकंड एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द रहता है और पिछले 5 साल से सर दर्द है। मुझे पेट में भारीपन रहता है, मेरे लीवर में दिक्कत है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक कि ये बीमारी जो है पुरानी हो गई है। तो आप होम्योपैथी लेंगे या आयुर्वेदिक लेंगे या इवन एलोपैथी लेंगे, सब जितनी भी एक्यूट वाली बीमारी है उसमें 4-5 दिन मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएगी। ऐसे ही एलोपैथी में ऐसे ही होम्योपैथी में भी ठीक होती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं हुआ कि आपने आज दवाई ली और कल को परसों को जाके आप ठीक हो, नहीं। होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं वो भी बीमारी के हिसाब से काम करती हैं और जो एलोपैथी है वो भी बीमारी के हिसाब से काम करती हैं। आपने भी सुना होगा कि भई एलोपैथी मेडिसिन्स खा रहे हैं पिछले 10 साल से, हाइपरटेंशन की, थायराइड की, शुगर की और पेट की और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की और किसी स्किन की ऐसी कंडीशन जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो सीट ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि हमारी जो बीमारी है वो किस तरह वाली है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है बहुत सारी। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे शरीर की सेल्स के खिलाफ हो चुका है। जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं वो उसको ही डैमेज करने लगा है। अब वो चाहे स्किन की सेल्स डैमेज करते हैं, सोराइसिस बोल देते हैं। जॉइंट्स की जो सेल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसको खराब करना शुरू कर देते हैं, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोल देते हैं। है ये दोनों ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बहुत सारी हैं। इसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन खानी पड़ सकती है। ये मैं होम्योपैथी नहीं आपको एलोपैथी की भी बात बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को रेगुलर में बहुत लंबे समय तक मेडिसिन खानी पड़ती है। इवन होम्योपैथी में कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट की क्रॉनिक डिजीज़ है, पेशेंट अगर 6 महीने 1 साल ट्रीटमेंट ले ले कंटिन्यू में डॉक्टर पे ट्रस्ट करके, होम्योपैथी पे ट्रस्ट करके, तो उसकी जो बीमारी है वो बहुत ठीक हो जाती है, 80-90% तक ठीक हो जाती है और जो उसकी रिकरेंसी है, वो नहीं हो पाती है। तो जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है जिसको गठिया बोलते हैं या सोरियासिस है, इस तरह की जो बीमारी है उनमें ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ता है। आपको जोड़ों में दर्द रहता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब 10 दिन की दवाई दें और हम जो फिट हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि जो मेन चीज़ है, वो मैंने आपको बताई है ऑटो इम्यून डिजीज़ वाली और सेल्स डैमेज वाली। अब बात करते हैं अदर कंडीशंस जैसे रीनल स्टोन है या लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, फैटी लीवर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना होता है, खास करके लीवर डिजीज़ में और जो किडनी स्टोन्स बनती है, उसमें भी हमें लाइफस्टाइल मैनेज करना होता है। 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट इसमें पेशेंट को लेना चाहिए होम्योपैथी। ऐसा नहीं कि आपको लीवर में प्रॉब्लम है और पिछले 1 साल से आप होम्योपैथी मेडिसिन खा रहे हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो जाए या आपको वायरल हेपेटाइटिस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी आपको लगातार मेडिसिन करनी होगी। 5 महीने, 6 महीने आपको ट्रीटमेंट इसका लेना होगा। कोई पेशेंट जिसको ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो जिसको बोलते हैं, आम भाषा में सफ़ेद दाग बोलते हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट को लगातार और कई साल मेडिसिन खानी पड़ सकती है, दोनों पैथी में। तो कुल मिला के कन्क्लूज़न ये निकला है कि अभी आपको हाल-फिलहाल की प्रॉब्लम है, तो आपकी जो कंडीशन है 4-5 दिन मेडिसिन खाएँगे वो ठीक हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो 3 महीने से लेके 6 महीने तक आप इसका ट्रीटमेंट मान के चलिए। और लंबे समय तक आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बाकी जो अदर पैथी हैं उनमें अगर आप ट्रीटमेंट लंबा लेते हैं, तो आपके और भी सिस्टम गड़बड़ हो सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। आजकल सभी के घर में बीमारियाँ हैं, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि कौन-सी बीमारी में हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।